अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नमाज में 12,000 चीज़ें हैं बयान कर रहा हूँ। सूफिया कहते हैं कि नमाज में 12,000 चीज़ें हैं जिनको हक ताला शानहू ने 12 चीज़ों में मुनज्जम यानी मिला देना फरमाया है। इन 12 की रियायत ज़रूरी है ताकि नमाज मुकम्मल हो जाए और इसका पूरा फ़ायदा हासिल हो। ये 12 हस्ब जेल हैं। नंबर 1, इल्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म के साथ थोड़ा सा अमल भी जहल की हालत के बहुत से अमल से अफजल हैं। नंबर 2, वजू। नंबर 3, लिबास। नंबर 4, वक्त। नंबर 5, किबले की तरफ रुख करना। नंबर 6, नियत। नंबर 7, तहरीमा। नंबर 8, नमाज में खड़ा होना। नंबर 9, कुरान शरीफ पढ़ना। नंबर 10, रुकू। नंबर 11, सजदा। नंबर 12, अत्तहियात में। बैठना और इन सब की तकमील इखलास के साथ है। फिर इन 12 के 3 जुज़्व हैं। अव्वल, इल्म के 3 जुज़्व ये हैं कि फ़र्ज़ों और सुन्नतों को अलग अलग मालूम करें। दूसरे ये मालूम करें कि वजू और नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं, कितनी सुन्नत हैं। तीसरे ये मालूम करें कि शैतान किस किस मकर यानी धोखा चाल से नमाज में रखना यानी रुकावट डालता है। इसके बाद वजू से भी 3 जुज़्व हैं। अव्वल यह कि दिल को किना, कपट और हसद से पाक करें, जैसा कि जाहिरी आजा को पाक कर रहा है। दूसरे, जाहिरी आजा को गुनाहों से पाक रखें। तीसरे, वजू करने में ना इसराफ यानी ज्यादती करें, ना कोताही करें। फिर लिबास के भी 3 जुज़्व हैं। अव्वल ये कि हलाल कमाई से हो। दूसरे ये कि पाक हो। तीसरे सुन्नत के मुआफिक हो कि टखने वगैरह रुके हुए ना हों। तकब्बुर और बड़ाई के तौर पर ना पढ़ना हो। फिर वक्त में भी 3 चीज़ों की रियायत ज़रूरी है। अव्वल ये कि धूप, सितारों वगैरह की खबरगिरी रखें ताकि औकात सही मालूम हो सके और हमारे ज़माने में इसके कायम मकाम घड़ी घंटे हो गए हैं। दूसरा, आजान की खबर रखें। तीसरे, दिल से हर वक्त नमाज के वक्त का ख्याल रखें। कभी ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए पता ना चले। फिर किबले की तरफ मुंह करने में भी 3 चीज़ों की रियायत रखें। अव्वल ये कि जाहिरी बदन से इधर मुतवज्जा हों। दूसरे ये कि दिल अल्लाह की तरफ तवज्जो रखे कि दिल का काबा वही है। तीसरा, मालिक के सामने जिस तरह हमतन मुतवज्जा होना चाहिए उस तरह मुतवज्जा हों। फिर नियत भी 3 चीज़ों की मोहताज हैं। अव्वल ये कि कौन सी नमाज पढ़ रहा है। दूसरे ये कि अल्लाह के सामने खड़ा है और ये देखता है। तीसरे ये कि वो दिल की हालात को भी देखता है। फिर तकबीर तहरीमा के वक्त भी
तीन चीजों की रियायत करना है। अव्वल ये कि लफ्ज सही हो, दूसरे हाथों को कानों तक उठाएं, गोया इशारा करने के लिए सारी चीजों के पीछे फेंक दिया। तीसरे ये कि अल्लाहु अकबर कहते हुए अल्लाह की बड़ाई और अजमत दिल में मौजूद हो। फिर कायम यानी खड़े होने में भी तीन चीजें हैं। फिर क़याम यानी खड़े होने में भी तीन चीजें हैं। अव्वल ये कि निगाह सजदे की तरफ रहे, दूसरे दिल से अल्लाह के सामने खड़े होने का ख्याल करें, तीसरे किसी दूसरी तरफ मुतवज्जा ना हो। कहते हैं कि जो शख्स नमाज में इधर उधर मुतवज्जा हो तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स बड़ी मुश्किल से दरबानों की मन्नत समाजत करके बादशाह के हुजूर में पहुँचे और जब रसाई हो बादशाह की उसकी तरफ मुतवज्जा हो तो वो इधर उधर देखने लगे। ऐसी सूरत में बादशाह उसकी तरफ क्या तवज्जो करेगा। 9 फिर क़िरात में भी तीन चीज़ों की रियायत करें। अव्वल सही तरतील से ठहर ठहर कर पढ़ें, दूसरे उसके मानी पर गौर करें, तीसरे जो पढ़ें उस पर अमल करें। फिर रुकू में भी तीन चीजें हैं। अव्वल यह कि कमर को रुकू में बिल्कुल सीधा रखें, ना नीचा करें ना ऊंचा करें। उल्मा ने लिखा है कि सिर और कमर और सूरीन यानी तीनों चीजें बराबर रहें। दूसरे हाथों की उंगलियां खोलकर थोड़ी करके घुटनों पर रखें। तीसरे तस्बीहात को अजमत और विकार से पढ़ें। फिर सजदे में भी तीन चीज़ों की रियायत करें। अव्वल ये कि दोनों हाथ सजदे में कानों के बराबर रहें, दूसरे हाथ की कोहनियाँ खड़ी रहें, तीसरे तस्बीहात को अजमत से पढ़ें। बारह फिर बैठने में भी तीन चीज़ों की रियायत करें। अव्वल ये कि दायां पाँव खड़ा करें और बायां पर बैठें, दूसरे ये कि अजमत के साथ मानी की रियायत करके तशद्दुद पढ़ें कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम है, मोमिनीन के लिए दुआ है। फिर फरिश्तों पर और दाएं बाएं जानिब जो लोग हैं उन पर सलाम की नियत करें। फिर इखलास के भी तीन जुज़्व हैं। अव्वल ये कि इस नमाज में सिर्फ अल्लाह को खुशनुदी यानी मकसूद हो, दूसरे ये समझे कि अल्लाह ही की तौफीक से ये नमाज अदा हुई, तीसरे इस पर सवाब की उम्मीद रखें। सना का तर्जुमा। हकीकत में नमाज में बड़ी खैर और बड़ी बरकत है। इसका जिक्र बहुत सी खूबियों को और अल्लाह की बड़ाइयों को लिए हुए हैं। एक सुभान अल्लाहुम्मा में ही देख लीजिए, जो सबसे पहली दुआ है कि कितने फजाइल पर हावी हैं। सुभान अल्लाहुम्मा, या अल्लाह तेरी पाकी का बयान करता हूँ कि तू हर ऐब से पाक है, हर बुराई से दूर है। व बिहम्दिही,
जितनी तारीफ की बातें हैं और जितने भी काबिले मदूह उमर यानी तारीफ के काबिल बातें हैं वे सब तेरे लिए साबित हैं और तुझे जेबा देता है। ये तबारकस्म का व ताला जद्दों का, तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरी अजमत सबसे वाला तर है। वला इलाहा गैरुका, तेरे अलावा कोई माबूद ही ना हो, ना कोई जात पर अस्तिश के लायक कभी हुई ना हो। रुकू व सजदे की तस्बीहात के मानी व मतलब, इस तरह रुकू में सुभान रब्बी अल आज़ीम पढ़ें। इस तरह रुकू में सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ें। अजमत और बड़ाई वाला मेरा रब हर ऐब से बिल्कुल पाक है। उसकी बड़ाई के सामने अपनी अजीजी और बेचारगी का इजहार है कि गर्दन का बुलंद करना गुरूर व तकब्बुर की अलामत है और उसका झुका देना न्याजुमंदी और फर्मा बरदारी का इकरार है। और रुकू में गोया इसका इकरार है कि तेरे अहकाम के सामने अपने को झुकाता हूँ और तेरी इताअत और बंदगी को अपने सिर पर रखता हूँ। मेरा ये गुनाहगार जिस्म तेरे सामने हाजिर है और तेरी बारगाह में झुका है। तू बेशक बड़ाई वाला है और तेरी बड़ाई के सामने सर नगुन यानी झुका हुआ है। इसी तरह सजदे में सुभान रब्बी अल आला में भी अल्लाह की बेहद रफ़अत और बुलंदी का इकरार है और इस बुलंदी के साथ हर बुराई और ऐब से पाकी का इकरार है। अपने इस सिर को उसके सामने डाल देना है जो सारे आजा में अशरफ शुमार किया जाता है और इसमें महबूब तरीन चीज़ें आँख, कान, नाक, जुबान हैं। गोया इसका इकरार है कि मेरी ये सब अशरफ और महबूब चीज़ें तेरे हुजूर में हाजिर और तेरे सामने ज़मीन पर पड़ी हुई है, इस उम्मीद पर कि तुम मुझ पर फजल फरमाए और रहम करे और इस आजीजी का पहला जुहूर उसके सामने हाथ बांधकर मुअद्दब खड़े होने में था। उस पर तरक्की उसके सामने सिर झुका देने में थी और उस पर भी तरक्की उसके सामने जमीन पर नाक रगड़ने और रख देने में है। इसी तरह पूरी नमाज की हालात में और हक यह है कि यही असली हयात यानी तब्दीली नमाज की है और यही है वो नमाज जो दीन दुनिया की फलाह व बहबूद का जीना है। हक ताला शानहू अपने लुत्फ से मुझे और सब मुसलमानों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जैसा कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि फुक़हा सहाबाए रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की यही नमाज थी। वे जब नमाज में खड़े होते थे अल्लाह से डरते थे
अल्लाह। नमाज की हैबत। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला वजू फरमाते तो चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता था। किसी ने पूछा यह क्या बात है, तो इरशाद फरमाए कि एक बड़े जब्बार बादशाह के हुजूर में खड़े होने का वक्त आ गया है। फिर वजू करके जब मस्जिद में तशरीफ ले जाते तो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर ये फरमाते, इलाही अब्दुक बिबाबी का या मुहसिनून कद अता कल मुसीउ वाक़द। अमरतलु महिसना मिन्ना आयातल जा वाजा अनिल मुसी फ़अंतलु मोहिसन व अनिल मुसीउ फ़ता जा वाजा अन काबिही मा इंदी बिज मेलीन या इन दाका या करीम। या अल्लाह, तेरा बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है। ये एहसान करने वाले और भलाई का बर्ताव करने वाले बदअमाल तेरे पास हाजिर। तूने हम लोगों को ये हुक्म फरमाया है कि अच्छे लोग बुरों से दरगुजर करें। तू अच्छाई वाला है और मैं बदकार हूँ। ऐ करीम, मेरी बुराइयों से उन खूबियों की बदौलत जिनका तू मालिक है दरगुजर फरमा। इसके बाद मस्जिद में दाखिल होते। हजरत जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला रोजाना 1000 रकात पढ़ते थे। तहज्जुद की भी सफर में या हजर में नागा नहीं हुआ। जब वजू करते तो चेहरा जर्द हो जाता था और जब नमाज को खड़े होते तो बदन पर लर्जा यानी कपकपी आ जाता। किसी ने दरियाफ्त किया तो फरमाया, क्या तुम्हें खबर नहीं कि किसके सामने खड़ा होता हूँ। एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे कि घर में आग लग गई। ये नमाज में मशगूल रहे। लोगों ने अर्ज किया तो फरमाया कि दुनिया की आग से आखिरत ने गाफिल रखा। आपका इरशाद है कि मुझे तकब्बुर करने वाले पर ताज्जुब है कि कल तक नापाक नुत्फा था और कल को मुर्दार हो जाएगा, फिर तकब्बुर करता है। आप फरमाया करते थे कि ताज्जुब है कि लोग फना होने वाले घर के लिए तो फिक्र करते हैं, हमेशा रहने वाले घर की फिक्र नहीं करते। आपका मालूम था कि रात को छिपकर सदका करते। लोगों को ये भी खबर ना होती कि किसने दिया। जब आपका इंतकाल हुआ तो 100 घर ऐसे निकले जिनका गुजारा आपकी इनायत पर था। हजरत अली करमुल्लाह वजह के मुतालिक
नकल किया गया है कि जब नमाज का वक्त आता तो चेहरे का रंग बदल जाता, बदन पर कपकपी आ जाती। किसी ने पूछा तो इरशाद फरमाया कि उस अमानत के अदा करने का वक्त है जिसको आसमान व जमीन न उठा सके। पहाड़ उसके उठाने से आजिज हो गए। मैं नहीं समझता कि उसको पूरा कर सकूंगा या नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु जब अजान की आवाज़ सुनते तो इस कदर रोते कि चादर तर हो जाती, रगें फूल जाती, आंखें सुर्ख हो जाती। किसी ने अर्ज किया कि हम तो अजान सुनते हैं मगर कुछ भी असर नहीं होता, आप इस कदर घबराते हैं। इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को वो मालूम हो जाए कि मुअज्जिन क्या कहता है तो राहत व आराम से महरूम हो जाए और नींद उड़ जाए। उसके बाद आजान के हर जुमले की तंबीह की मुफस्सल जिक्र फरमाया। एक शख्स ने नकल करते हैं कि मैंने हजरत जुनून मिस्त्री रहमतुल्लाह अलैह के पीछे असर की नमाज पढ़ी। जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा तो लफ्ज अल्लाह के वक्त उन पर जलाले इलाही का ऐसा गलबा था गोया उनके बदन में रूह नहीं रही, बिल्कुल मजबूत से हो गए। और जब अकबर जुबान से कहा तो तेरा दिल उनकी इस तकबीर की हैबत से टुकड़े टुकड़े हो गया। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग और अफजल तरीन ताइब हैं। बाज मर्तबा रुकू करते और तमाम रात उसी हालात में गुजार देते। कभी सजदे में यही हालात होती कि तमाम रात एक ही सजदे में गुजार देते। आसम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हातिम जाहिद बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं। फरमाया कि जब नमाज का वक्त आता है अव्वल निहायत इत्मीनान से अच्छी तरह वजू करता हूँ, फिर उस जगह पहुँचता हूँ जहाँ नमाज पढ़ना है और अव्वल निहायत इत्मीनान से खड़ा होता हूँ कि गोया काबा मेरे मुंह के सामने है और पाँव पुल सिरात पर है। दाहिनी तरफ जन्नत है, बाईं तरफ दोजख है। मौत का फरिश्ता मेरे सिर पर है और मैं यही समझता हूँ कि ये मेरी आखिरी नमाज है, फिर कोई और नमाज शायद मयस्सर ना हो और मेरे दिल की हालत को अल्लाह ही जानता है। इसके बाद निहायत आजिजी के साथ अल्लाहु अकबर कहता हूँ, फिर मानी को सोचकर कुरान पढ़ता हूँ, तवज्जो के साथ रुकू करता हूँ, आजिजी के साथ सजदा करता हूँ और इत्मीनान से नमाज पूरी करता हूँ, इस तरह से कि अल्लाह की रहमत से उसके कबूल होने की उम्मीद रखता हूँ और अपने आमाल से मरदूद हो जाने का खौफ करता हूँ। आसमा रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि कितनी मुद्दत से आप ऐसी नमाज पढ़ते हैं। हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 30 वर्ष से। आसम रहमतुल्लाह अलैह
रोने लगे कि मुझे एक भी नमाज ऐसी नसीब नहीं हुई। कहते हैं कि हातिम रहमतुल्लाह अलैह की एक मर्तबा जमात फौत हो गई, जिसका बेहद असर था। एक दो मिलने वालों से ताजियत की, इस पर रोने लगे और फरमाया कि अगर एक मेरा बेटा मर जाता तो आधा बल्ख ताजियत करता। एक रिवायत में आया है कि 10,000 आदमियों से ज्यादा ताजियत करते। जमात के फौत होने पर एक दो आदमियों ने ताजियत की। ये सिर्फ इस वजह से कि दिन की मुसीबत लोगों की निगाह में दुनिया की मुसीबत से हल्की है। हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 20 साल के अरसे में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई हो और मैं मस्जिद में पहले से मौजूद ना हूँ। मोहम्मद बिन वासिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, ऐसा दोस्त जो मेरी लर्जिशों पर मुतवज्जा करता रहे। एक बाकद्र जिंदगी रोजी जिसमें कोई झगड़ा ना हो। एक जमात की नमाज ऐसी कि उसमें जो कोताही हो जाए वो तो माफ हो और सवाब जो हो मुझे मिल जाए। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु ने एक मरतबा नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद फरमाने लगे कि शैतान ने इस वक्त मुझ पर एक हमला किया। मेरे दिल में ये ख्याल डाला कि मैं अफजल हूँ, इसलिए कि अफजल को इमाम बनाया जाता था। आइंदा कभी भी नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। मैमून बिन महरान रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ ले गए तो जमात हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया कि नमाज की फजीलत मुझे इराक की सल्तनत से भी ज़्यादा महबूब थी। कहते हैं कि इन हजरात किराम में से जिसकी तकबीरें उला फौत हो जाती 3 दिन तक उसका रंज करते थे और जिसकी जमात जाती रहती 7 दिन तक उसका अफसोस करते थे। बकर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर तू अपने मालिक अपने मौला से बिला वास्ता बात करना चाहे तो जब चाहे कर सकता है। किसी ने पूछा उसकी क्या सूरत है? फरमाया कि अच्छे तरह वजू कर नमाज की नियत बांध ले। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बातें करते थे और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता तो ऐसे हो जाते गोया हमको पहचानते ही नहीं और हमातन अल्लाह की तरफ मशगूल हो जाते। सईद तनखी रहमतुल्लाह अलैह जब तक नमाज पढ़ते रहते मुसलसल आंसुओं की लड़ी रुखसारों पर जारी रहती। खल्फ बिल अयूब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि ये मक्खियाँ तुमको नमाज में दिख नहीं करती? कहने लगे कि अपने को किसी ऐसे चीज का
आदि नहीं बनाता जिससे नमाज में नुकसान आए। ये बदकार लोग हुकूमत के कूड़ों को बर्दाश्त करते रहते हैं, महज इतनी सी बात के लिए कि लोग कहेंगे कि बड़ा मुतहम्मिल मिजाज है, और फिर उसको फख्या बयान करते हैं। मैं अपने मालिक के सामने खड़ा हूँ और एक मक्खी की वजह से हरकत करने लगूं। बहुजतुन नुफूस में लिखा है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु रात को नमाज पढ़ रहे थे कि एक चोर आया और घोड़ा खोल कर ले गया। ले जाते हुए उस पर नमाज भी पढ़ी गई, मगर नमाज ना तोड़ी। बाद में किसी ने कहा भी कि आपने पकड़ क्यों नहीं लिया? फरमाया, जिस चीज में मैं मशगूल था वो उससे बहुत ऊंची थी। हजरत अली करमुल्लाह वजहू का तो किस्सा मशहूर है कि जब लड़ाई में उनके तीर लग जाते तो वे नमाज ही में निकाले जाते। चुनांचे एक मर्तबा रान में एक तीर घुस गया। लोगों ने निकालने की कोशिश की, ना निकाल सका। आपसे आपस में मशवरा किया कि जब ये नमाज में मशगूल हूँ उस वक्त निकाला जाए। अपने जब नफलें शुरू की और सजदे में गए तो उन लोगों ने उसको जोर से खींच लिया। जब नमाज से फारिग हुए तो आसपास मजमा देखा। फरमाया, क्या तुम तीर निकालने के वास्ते आए हो? लोगों ने अर्ज किया कि वो जो हमने निकाल भी लिया। आपने फरमाया, मुझे खबर ही नहीं हुई। मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ते तो घर वालों से कह देते कि तुम बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बातों का पता ना चलेगा। रबिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जब नमाज में खड़ा होता हूँ मुझ पर इसका फिक्र सवाल हो जाता है कि मुझसे क्या क्या सवाल व जवाब होगा। आमिर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ते तो घर वालों की बातों की तो क्या खबर होती, ढोल की आवाज का भी पता ना चलता था। किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हें नमाज में किसी चीज की भी खबर होती है? फरमाया, हाँ, मुझे इसकी खबर होती है कि एक दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना होगा और दोनों घरों जन्नत या दोज़ख में से एक में जाना होगा। उन्होंने अर्ज किया कि ये नहीं पूछता हमारी बातों में से भी किसी की खबर होती है? फरमाया कि मुझ में नेजों की भाले घुस जाएं, ये ज्यादा अच्छा है इससे कि मुझे नमाज में तुम्हारी बातों का पता चले। इसका ये भी इरशाद है कि अगर आखिरत का मंजर उस वक्त मेरे सामने हो जाए तो मेरे यकीन और ईमान में इजाफा न हो कि गैब पर ईमान इतना ही पुख्ता है जितना मुशाहिदे पर होता है। एक सहाबा का कोई उज्व खराब हो गया था जिसके लिए उसे काटने की जरूरत थी। लोगों ने तजवीज किया कि जब ये नमाज की नियत
बांधे उस वक्त काटना चाहिए, उनका पता भी ना चलेगा। चुनांचे नमाज पढ़ते हुए उस उजू को काट दिया गया। एक साहब से पूछा गया कि नमाज से दुनिया का भी ख्याल आ जाता है। उन्होंने फरमाया कि ना नमाज में आता है ना बगैर नमाज के। एक और सहाबा का किस्सा है कि उनसे किसी ने दरियाफ्त किया कि तुम्हें नमाज में कोई चीज याद आ जाती है। उन्होंने फरमाया कि नमाज से भी ज्यादा कोई महबूब चीज है जो कि नमाज में याद आ जाए। बहजातुन नुफूस में लिखा है कि एक बुजुर्ग की खिदमत में एक शख्स मिलने के लिए आया। वो जोहर की नमाज में मशगूल थे। ये इंतजार में बैठा रहा। नफलों से फारिग हुए तो असर की नमाज शुरू कर दी और उससे फारिग होकर जिक्र में मशगूल हो गए और मगरिब तक मशगूल रहे। फिर मगरिब की नमाज पढ़ी और नफलें शुरू कर दी। इशा तक उसमें मशगूल रहे। ये बेचारा इंतजार में बैठा रहा। इशा की नमाज पढ़कर फिर नफल की नियत बांध ली और सुबह तक उसमें मशगूल रहे। फिर सुबह की नमाज पढ़ी और जिक्र शुरू कर दिया और औराद व बजाइफ पढ़ते रहे। इसी में मुसल्ले पर बैठे बैठे आँख झपक गई तो फौरन आँखों को मलते हुए उठे, इस्तग़फ़ार व तौबा करने लगे और ये दुआ पढ़ी। बिल्लाही औज़ु बिल्लाही मिन अब्निल ला नशाअ मिनन नौम। अल्लाह ही से पनाह मांगता हूँ ऐसी आँख से जो नींद से भरती हो। नहीं, एक साहब का किस्सा लिखा है कि वो रात को सोने लेटते तो कोशिश करते कि आँख लग जाए, मगर जब नींद ना आती तो उठकर नमाज में मशगूल हो जाते और अर्ज करते, या अल्लाह तुझको मालूम है कि जहन्नम की आग के खौफ ने मेरी नींद उड़ा दी। और ये कहकर सुबह तक नमाज में मशगूल रहते। सारी रात बेचैनी और इज़्तिराब या शौक व इश्तियाक में जाग कर गुजार देने के वाक़यात इस कसरत से हैं कि उनका अहाता मुमकिन नहीं। हम लोग इस लज्जत से इतना दूर हो गए हैं कि हमको इन वाक़यात की सेहत में भी तरद्दुद होने लगा। लेकिन अव्वल तो जिस कसरत और तवातुर से ये वाक़यात नकल किए गए हैं, उनकी तरदीद में सारी ही तवारीख से एतिमाद उठता है कि वाक़या की सेहत कसरत से नकल से साबित होती है। दूसरे, हम लोग अपनी आँखों से ऐसे लोगों को आए दिन देखते हैं जो सिनेमा और थिएटर में
सारी रात खड़े खड़े गुजार देते हैं कि ना उनको ताब यानी थकन होता है, ना नींद सताती है। फिर क्या वजह है कि हम ऐसे मासी गुनाहों के काम की लज्जतों का यकीन करने के बावजूद इन ताआत की लज्जतों का इनकार कर दें। हालांकि तात में अल्लाह ताला शानहू की तरफ से कुव्वत भी अता होती है। हमारे इस तरद्दुद की वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि हम दीन लज्जतों से ना आशना हैं और ना बालिग बुलूग की लज्जतों से ना वाकिफ होता ही है। हक ताला शानहू उस लज्जत तक पहुँचाए तो जहे नसीब। अल्लाहु अकबर।